हाँ तो प्यारे दर्शकों, इस समय हम उपस्थित हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 312 नंबर पर, और यहाँ हमारे साथ जो कि जुड़े हुए हैं कासमाबाद के जो है कि मिथिलेश कुमार जी, और हम इनसे जो है कि जानना चाहेंगे कि आज के डेट में जो यूजीसी का जो मामला चल रहा है ये क्या चीज़ है। तो मिथिलेश जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि यूजीसी वाकई में है क्या। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हाँ तो दर्शक बंधुओं, हम बता देना चाहते हैं आप सबसे कि सबसे पहले आप समझिए कि ये यूजीसी है क्या और ये यूजीसी काम क्या करता है। तो यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यह विश्वविद्यालयों के जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनमें इसका काम, उसके तौर तरीके, किसी बच्चे के साथ, किसी भी छात्र के साथ अमानवीय व्यवहार न हो, उसके साथ जातिगत शोषण न हो, इसलिए इसका गठन किया गया यूजीसी का। और यह यूजीसी सबसे पहले 1953 ईस्वी में लागू हुआ था, और यूजीसी को लेकर के आज के दौर में कुछ समुदाय इसका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ समुदाय इसका विरोध कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि यूजीसी का मतलब ही होता है कि जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं उसमें अपने नियम, तौर तरीके और किसी भी SC, ST, OBC छात्र के साथ जातिगत दुर्व्यवहार न हो, इसको देखते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए यूजीसी ने इस एक्ट को पारित किया कि 2020 में इसने रिपोर्ट निकाला, और उसमें रिपोर्ट निकालने के बाद पता चला कि 58% लोगों के साथ, जो 58% लोग थे वो SC, ST और OBC के लोग थे जिनके साथ जातिगत दुर्व्यवहार किया जा रहा था साथियों। तो इस दुर्व्यवहार को रोकने के लिए यूजीसी एक्ट लागू किया गया है, ताकि हमारे देश के जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं उसमें अच्छी तरह से हमारे स्टूडेंट, हमारे छात्र पढ़ सकें, उसके साथ कोई भेदभाव न हो। तो ऐसे ही विरोधी जो समुदाय के लोग हैं, जो जातिगत, जो जाति भावना के कीड़े हैं, उनको ये लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है। तो साथियों, उन लोगों से मैं बता देना चाहता हूँ कि आज़ादी से पहले एकलव्य का अंगूठा काट दिया गया क्योंकि वो नीच जाति के थे, और आने वाले फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में किसी भी एकलव्य का अंगूठा न कटे, इसलिए यह एक्ट लागू किया गया है। तो हमारे जितने भी दर्शक बंधु हैं और जितने भी SC, ST, OBC से रिलेटेड लोग हैं, उन सभी को खुल करके इसका समर्थन करना होगा, और ये जवाब देना पड़ेगा कि आज़ाद देश नहीं था तब आप हमारे साथ शोषण कर रहे थे। लगभग 3000 वर्षों तक दर्शक साथियों हमारे साथ ये लोग दुर्व्यवहार किए, शोषण किए, हमें पढ़ने लिखने नहीं दे रहे थे, और देश आज़ाद होने के बाद भी, इस संविधान के लागू होने के बाद भी अगर हमारे साथ जातिगत दुर्व्यवहार होगा तो ये कहीं ना कहीं हमारे भविष्य में विनाश का कारण साबित होगा। और इसके लिए हमें खुल करके यूजीसी का समर्थन करना होगा।
साथियों, इसी के साथ ही मैं अपने वाणी को रोकता हूँ। जय संविधान, जय भारत।